नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वन दरोगा की आंसर की के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। 2 डायोप्टर तथा 0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन किया गया। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? इसका ऑप्शन नंबर डी 0.44 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पराश्रवित रंगों का उपयोग नहीं है? इकोकार्डियोग्राफी, धातु खंडों में त्रुटि का पता लगाना, इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई। इन सब में अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हड्डियों के एक्सरे में धातु जो अल्ट्रासोनिक वेव इनका प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक जनरेटर जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए जल के बुलबुले में आपने देखा होगा उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। कांच का बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का नहीं बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है। इसके लिए किस अनुमातक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, P=VI। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा 0.45 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनी जाती है श्रोता से, परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ ध्वनि की चाल दे दे 342 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 342 इंटू 4 करेंगे, 342 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1368। लेकिन बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1368 आने और जाने में लगा हुआ जो डिस्टेंस कवर करेगा हमारे, मतलब जो स्रोत है उससे दीवार तक जाएगा और वापस आएगा। तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग लेंस का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम मान्य हैं, किस पर मान्य हैं? उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण या अवतल दर्पण? देखिए उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण सभी क्या करते हैं? परावर्तन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्राफ में किसी निश्चित समय अंतराल के लिए औसत वेग का मान शून्य हो सकता है? एक्स और टी विस्थापन और समय दिया गया है। देखिए हमारे से पूछ क्या है कि वेग का मान शून्य हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर क्या होगा? अगर हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उनमें समान धारा प्रवाहित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो दिष्ट धारा जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करेगा? उसमें हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के कान का कौन सा भाग दबाव कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर्णावर्त सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण के अंतर्गत प्रकाश किरण द्वारा जल बूंदों के भीतर जाने से लेकर हमारी आंखों तक पहुंचने में निम्न क्रमबद्ध घटनाएं घटित होती है। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? देखिए सबसे पहले क्या होगा? अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और उसके बाद फिर अपवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ये हो जाएगी इनटू द पेज, कागज के भीतर की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण g यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों को उसके मूल मान से आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/r होता है। जो अगर मैं g की वैल्यू निकालूंगा तो अगर यहाँ पर अगर मैं अगर त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या अगर आधा कर देते हैं
तो क्या हो जाता है, जो ग्रेविटी है वो 4 गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान भी आधा करने की बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन होगा बी, कोर्निया की बाहरी सतह पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधकता वाले 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो? 4 ओम हो जाए। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए। 3 और 6 ओम को हम पैरेलल में जोड़ेंगे और उसके बाद 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में या सीरीज में जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो लड़के की शक्ति कितनी होगी? तो देखिए, शक्ति निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे mgh से। mgh, यहाँ h हम निकाल लेंगे 50 इंटू 15 सेंटीमीटर की गुणा करके। ठीक है, उसके बाद टोटल जो निकल के आएगा उसको हम क्या, टाइम कितना हमारा 10 सेकंड, टाइम से भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बी, 375 वॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रेन 50 किलोग्राम द्रव्यमान को 20 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठा सकती है, उसकी शक्ति कितनी होगी? देखिए सेम क्वेश्चन, जो से ऊपर वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पूछ लिया। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4A, ऑप्शन नंबर ए, 490 वॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो देखिए 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा होगा? यहाँ देखो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए, देखिए ये इधर भी 5, इधर भी 5 और ये 13। तो हमारे पास आपने देखा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रख के निकाल के आए तो हमारा एरिया कितना निकल के आ जाएगा? 65। तो जो तय की गई दूरी होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 65, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत बल्ब जिस पर 100 वोट और 220 वोट अंकित है का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका प्रतिरोध होगा 484 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाए गए वक्र चित्र में आधी तरंग दैर्ध्य है। देखिए अगर मैं बात करूं ए से लेकर ई तक, ये फुल एक पूरी तरंग दैर्ध्य है। ए से सी तक आधी है और सी से ई तक फिर आधी है। देखिए ए से सी और सी से ई तक कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। मैं ए से बी तो 1/4 हो जाएगा। बी से डी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, और देखो आधा ए, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये ही होगी आधी तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर बी से बी डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य कोई वस्तु रखी है, इससे बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा गुण असत्य है? देखिए हमें अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो फोकस के पास बनेगा। तो देखिए हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टा प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब भी होगा, और प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। लेकिन क्या होगा, ये अनंत पर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। परकिरणित प्रकाश का वर्ण माध्यम में उपस्थित परकिरणन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। इस आधार पर निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? कौन सा जोड़ा असंगत है? देखिए इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभी देखते हैं, आंसर की आने पर बाकी पता चल ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के तांबे तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वह भूतल से 6 मीटर ऊपर होंगे तब इनमें समान क्या होगा? देखिए हमें मास अलग अलग दिए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस में मास का रिलेशन है। संवेग में भी मास का रिलेशन होता है,
जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें भी, और गतिज ऊर्जा में भी, सब इन तीनों ऑप्शन में क्या है, मास रिलेटेड होता है, लेकिन त्वरण में मास का कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि चित्र ऊपर दिए गए चित्र में परिपथ आरेख में 3 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा की प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 जूल कार्य किसके बराबर होगा? देखिए 1 न्यूटन मीटर, एक क्वेश्चन नंबर 28, 10 जूल कार्य किसके बराबर होगा? देखिए 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होगा। तो 10 जूल कार्य किसके बराबर होगा? 10 न्यूटन मीटर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान पदार्थ के चालक तार किसी लंबाई तथा व्यास समान है, किसी समान विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी 4:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाले वर्ण होगा। देखिए आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म में इस तरीके से कोई प्रकाश गया और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से विबग्योर लिखा जाता था और सबसे पहले कौन सा रंग निकलता है? आर निकलता है। तो यहीं से अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल रंग। अगला ऑप्शन देखते हैं। पहियों के घर्षण बल एवं अन्य असंतुलित बलों को अनुपस्थिति में एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज गति से एक स्थिर 5 किलोग्राम की ट्रॉली पर कूदता है। अब ट्रॉली पर लड़के सहित ट्रॉली की गति कितनी होगी? इसका ऑप्शन नंबर बी 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। यह लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों में आविष्ट आवेश के तुल्य समान होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए समुद्री जहाज़ों के डिजाइन में, इलेक्ट्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पीडोमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला पार्ट है फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी का पार्ट भी बहुत जल्दी आपके चैनल पर डाल दिया जाएगा। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।